जय गुरु जी। आज फिर हम एक नई चर्चा करते हैं। अगर हमारे पास जन्म पत्री हो तो उस पत्री में देख के, उन ग्रहों को देख के किस स्थान पे ग्रह बैठे हुए हैं उसके विषय में बात करेंगे। आज बात करेंगे हम मेष लगन की। मेष लगन में पहले भाव में चंद्रमा राहु बैठा हो, तीसरे भाव में मंगल बैठा हो, सातवें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु ग्रह बैठा हो और 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठा हो। 10वें भाव में स्वय राशि का शनि ग्रह बैठा हो। अब ये सब हमने ग्रह बैठे हुए देखे सामने जन्म पत्री में। अब इसमें जातक को क्या क्या फेस करना पड़ेगा ये देखते हैं। देखो, जातक हमारी चंद्रमा और सूर्य आंखें होती हैं, तो जातक का जो सामना है वो गरीब तबके से जरूर होगा। उसको पर डे अपने समाज में गरीब तबके से मुलाकात होगी ही होगी। चंद्र राहु पहले भाव में, जातक के मस्तिष्क में तनाव की स्थिति बन जाती है। ये भी देखा गया है कि जातक का बुझा बुझा सा ऐसा महसूस करता है जैसे थकावट हो गई हो, बुझा बुझा सा रहता है जातक। शुक्र, ये भी हो सकता है कि शुक्र चंद्र को देख रहा है कि जातक अपने रसोई का सामान जैसे आटा वगैरह, चावल वगैरह बाजार से खरीद के लाएगा, क्योंकि 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठा हुआ है। गुरु ग्रह 12वें भाव में अपनी 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है, यानी कि जातक को कोई ना कोई झंझट भी मिलेगा। अब झंझट क्या मिल सकता है जातक को? झंझट ये मिल सकता है कि जातक का शुक्र चंद्र को देख रहा है और शुक्र स्त्री का कारक होता है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह होता है। तो जातक अपनी स्त्री से जब भी कोई ऐसी खुशीनुमा स्थिति बनती होगी तो जातक को कुछ ना कुछ झंझट महसूस होता होगा। अब यह झंझट कैसा हो सकता है? यह झंझट ऐसा हो सकता है कि गुरु द्वारा प्राप्त है, कोई ना कोई उसे पंडित की तरफ से कोई परेशानी आएगी। जैसे पूजा पाठ करते हैं हम लोग, तो पंडित जी को बुलाते हैं, तो पंडित जी ने जो जो सामग्री लिखवाई है वो सामग्री ना पैदा कर सके जातक, वो भूल जाए। ऐसी स्थिति भी, क्योंकि राहु अपने पहले भाव में बैठा हुआ है, वो नहीं करके ला सकता, उसके दिमाग में टेंशनबाजी बना देता है, ये भी संभव है। 10वें भाव का शनि जातक को गुरु को पीड़ित करेगा। ये काम पूजा पाठ में भी जातक को दिक्कत आएगी। यानी कि जातक पूजा पाठ अगर बड़े मन से कर रहा होगा, उसके बावजूद भी जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठ गया और उसमें परेशान करने वाले बाहर के लोग होंगे, ये भी संभव। देखो, चंद्र और शुक्र है तो जातक हो सकता है कि दूध का भी कुछ ना कुछ इसमें रोल हो, उसे पैसे खर्च करने में दूध भी खरीदना पड़ता हो, ऐसे योग। मंगल तीसरे भाव में जातक भाग भाग के काम करता हो। 12वें भाव का गुरु जातक को कोई ना कोई दवाई मेडिसिन भी खरीद के लानी पड़ती होगी। 7वें भाव का सूर्य अगर जातक की कुंडली में है तो सामने फीमेल का सामना जातक को करना पड़ता होगा, यानी उसे अपने जीवन में फीमेल का सामना करना। अगर यही सूर्य, यानी हम अगर इसी पत्री के 3 स्टार को अगर हम जातिका की कुंडली में देखें तो फिर जातिका को पुरुषों का सामना करना पड़ेगा, जो सामाजिक पुरुष हैं उनका सामना करना पड़ेगा। और जातक है तो जातक को स्त्रियों का सामना करना पड़ेगा। अब स्त्री ऐसी हो सकती हैं जो जॉब करती हों, उनका उसे सामना करना पड़े, ये भी संभव।
देखो, स्टार हमें क्या-क्या चीज़ें दिखा दें, ये कोई गारंटी नहीं होती। इसमें हम कुछ भी देखते रहते हैं, उसमें विषय में बताते रहते हैं। जो स्टार इस समय दिखे, जो हमारे समझ में आया कि ये जातक के साथ होना चाहिए, वो हमने आपको अपने शब्दों में बताया। शब्दों को बताने में कोई भूल-चूक हुई हो, तो मैं उसका क्षमा का प्रार्थी। जय गुरु।